हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमकेस्ट्री पॉइंट। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत छोटा सा टॉपिक। आपने क्लास 9 में मोशन चैप्टर जरूर पढ़ रखा होगा या आपने स्टार्ट करा होगा। चैप्टर 4 है ये आपका बुक में। अब उसी में एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कि मोशन की 3 इक्वेशन होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी वाली क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन, तीसरी वाली क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करना है। अब इन तीनों को प्रूफ करने से पहले बहुत छोटी छोटी चीजें एक आध जान लेते हैं, क्योंकि इनको प्रूफ करने से पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पे v क्या है, u क्या है। अगर यही चीजें पता नहीं है तो ये इक्वेशन प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है। तो जरा देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। यानी जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है चलना, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है, उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? इनिशियल। तो वो क्या है हमारी यहाँ पे? u। अच्छा, रुकने से जस्ट पहले मान के चलो कोई भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ, और रुकने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर वो अपने मीटर में, आपने देखा होगा बाइक में मीटर लगा होता है, उस मीटर में अगर देखे तो वहां पे जो वेलोसिटी रुकने से जस्ट पहले दिखा रहा होगा, वो वेलोसिटी क्या होगी? v। अच्छा, एक्सीलरेशन तो आप सभी जानते होंगे। एक्सीलरेटर शायद आपने सुना भी होगा, कार में और बाइक में एक्सीलरेशन देते रहते हैं, तो उसको किससे लिखा गया है यहाँ पे? a। दूसरी चीज जो t है, टाइम। यानी इनिशियल से फाइनल होने के लिए जो टाइम लग रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? t। ठीक। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अभी यहाँ पे हम क्या किससे लिखेंगे? हम s से। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे s क्या है? v u। ये सारी बात क्लियर हुई। अब इनको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा ग्राफ समझना बाकी हमें। अब देखो इस ग्राफ में क्या समझाया गया है। लेटस, ये जो एक्सिस है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है? टाइम। और वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है? वेलोसिटी। अच्छा जी, कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ चलना, यहां से 0 ओ से लेके ए तक जाने में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, उसे मैंने क्या बोला? u। अब धीरे धीरे उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज करा, और कितनी होगी उसकी वेलोसिटी? v। जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। इसीलिए जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है स्लोप। क्या बोलते हैं हम इसे? स्लोप। ठीक है, स्लोप। इस स्लोप को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? अब तो यहां से यहां तक जाने में कितनी वेलोसिटी है? u। सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितनी वेलोसिटी है? v। वेलोसिटी जो चेंज है उसे क्या बोला गया? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे? t से। आई बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक बेसिक सारी चीजें जान ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन। चल देखो, पहली इक्वेशन समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट और एट विच एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज ओवर अ टाइम। मतलब क्या हुआ इसका? कि एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम? कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करने में कितना समय ले रही है, या वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। यानी कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी चीज को बाय फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो क्या लिखूंगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए को क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस साइन से। इस साइन को क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? चेंज को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? चेंज को। तो चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? पहले कितनी वेलोसिटी थी? u। बाद में कितनी वेलोसिटी होगी? v। आप चेंज कैसे निकालते हो? बाद वाले में हमेशा पहला वाला माइनस करना होता है, तो क्या कर रहा है? v माइनस u। अच्छा, टाइम कितना हो गया है? t। तो टाइम कितना हो गया? t। ये नंबर यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसलिए यहां से हटके कहां आ चुका है? a के पड़ोस में। कितना हो गया? 80। 80 बराबर कितना आ गया? v माइनस u। अब ये यहाँ पे माइनस में, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो ये जो v u नेगेटिव का इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे हम? 80 प्लस u इक्वल्स टू v। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो पहले v लिखा है, फिर बाद में u, और फिर 80। तो इसको जरा रीअरेंज कर दें। पहले क्या जाएगा? v u 80। तो पहली इक्वेशन प्रूफ हो गई। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा शायद समझ में आ गया होगा। अगर इस वाले पार्ट में कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। अच्छा, अब आगे बढ़े सेकंड वाले पार्ट में। जरा देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है। इक्वेशन सेकंड प्रूफ करने के लिए हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? हमारा वेलोसिटी और टाइम का। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे हमेशा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाल के देगा वो? हमेशा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? अच्छा, अब एरिया कैसे निकाला जाए? जरा देखो, ये पूरी शेप,
किसकी तरह दिख रही है? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है? कुछ ऐसा जिसमें दो साइड होती है पैरेलल। दो साइड कैसी होती है? पैरेलल, और एक होती है हाइट। ठीक, तो आप जरा देखो, दो साइड ये पैरेलल है और ये हाइट ही तो है। दो साइड होगी पैरेलल और ये क्या होगी? इसकी हाइट। तो ये कौन सी फिगर बन जाएगी हमारी? ट्रिपेजियम। इसका नाम क्या रख रखा है मैंने यहाँ पे? ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम किसका निकालना पड़ेगा? ओ ए बी डी। अब अगर आपको ध्यान से देखो तो इस ट्रिपेजियम में दो फिगर दिख रही होंगी आपको। एक तो बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो मैंने इस ट्रिपेजियम को दो पार्ट कर दिए। क्या लिखा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ये जो बॉक्स है इसको क्या बोला गया है यहाँ पे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या यहाँ पे? ओ ए सी डी। ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रिपेजियम के दो पार्ट हो गए, दो फिगर है इसमें, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ डी मल्टीप्लाई में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो बचपन वाली चीजें दोनों फॉर्मूले। अच्छा, यहाँ तो क्या परेशानी? आगे बढ़े, ध्यान से देखो। ओ ए, ओ ए कितना है? यू, ये लिख दिया यू। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ओ डी, ओ डी कितना हमारे पास में? टी, तो टी प्लस का प्लस, हाफ का हाफ। अब यहाँ पे आ गया बेस। बेस ये ट्रायंगल है हमारा, दिख रहा है ट्रायंगल? ट्रायंगल का बेस यही तो है। जो पोर्शन ये है नीचे वाला, इतना ही पोर्शन ऊपर वाला भी होगा। अगर ये टी है तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा? टी। यानी इसका जो बेस है, बेस क्या हमारा? एसी, और एसी कितना हो गया हमारा? टी। ये रहा, देखो ध्यान से। ठीक, अब आती है बात हाइट की। हाइट क्या है यहाँ पे? ये वाला पोर्शन, ठीक, और ये वाला पोर्शन क्या हमारा? v माइनस यू। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? v माइनस यू। कोई दुख दर्द, कष्ट पीड़ा? अच्छा, u और t की मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? ut प्लस का प्लस, हाफ का हाफ। ac की मैंने बता दिया, ac कितना हो गया? t। अब आगे जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, v माइनस यू किसके बराबर है? at के बराबर है नहीं है? तो जो यहाँ पे v माइनस यू दिख रहा है, इसके बराबर क्या रख दूं मैं? at। बाकी सारी चीज सेम, s का s, इक्वल टू का इक्वल टू, ut का ut, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, t का t। बाकी सारी चीज सेम है, ठीक। अब t इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो s का s आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू, ut का ut, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, और हो जाएगा at स्क्वायर। शायद ध्यान से देखो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। क्या था यहाँ पे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने पहली वाली इक्वेशन समझ ली और दूसरी वाली इक्वेशन समझ ली। इन दोनों कोई परेशानी? अब आगे बढ़े थर्ड वाले पर। तो देखते हैं थर्ड वाली इक्वेशन, जो तीसरी वाली इक्वेशन है। तीसरी वाली में मैंने क्या बोला है? सेम ऐसे ही, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ओ ए सी डी। क्या है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ओ ए सी डी। अब इसमें फिगरों में तोड़ नहीं रहा, इसमें फिगर में तोड़ नहीं रहा। ध्यान से देखो, ये रहा पूरा पूरा ट्रिपेजियम बना है नहीं बना है? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा हो या याद हो। अगर याद नहीं है तो जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है? सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। यानी एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड मैंने बताई थी कौन कौन सी है, ये दोनों पैरेलल साइड है कि नहीं है? तो पैरेलल साइड कौन सी होगी? ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी। हाइट, हाइट कितनी है इसकी? ओ डी। ये क्या है इसकी? हाइट। अगर मैं इस फिगर को ऐसे लिटा दूंगा तो हाइट बन जाएगी नहीं बन जाएगी? ठीक है जी। तो एस का एस बराबर का बराबर, हाफ का हाफ। अब यहाँ पे u और v, इसको जरा इंटरचेंज कर दिया मैंने। v को मैंने पहले लिख दिया और u को बाद में, क्योंकि चाहे आप 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, आंसर में तो सेम आता है। तो सेम ऐसे, पहले मैंने v को लिख दिया और बाद में u को। अब t, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा था ना t, यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली। कैसे? ये जो t है अगर ये नीचे आ जाएगा, ठीक, ये कहाँ पर आ जाएगा? ये जो t है ये यहीं पर रहेगा, और क्या नीचे आ जाएगा? यहाँ से a। किसके लिए निकालो? मैं टी की। तो टी को मैं यहीं पे रखना है, क्या नीचे आ जाएगा? ए। तो टी किसके बराबर आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन में ए। ये लिखा दे रहा, देखो v माइनस यू अपॉन में ए। ये किसकी वैल्यू है? हमारी टी की। और आई कहां से? जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहां से आई है, ठीक। अब v प्लस यू एंड v माइनस यू, छोटी क्लास में, क्लास 8th या 9th में कभी ना कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये कुछ ऐसे लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा ही है।
क्या लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। अच्छा 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a। यहाँ तो कोई परेशानी। अब ये जो यहाँ पे नंबर है ये 2a नीचे डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2as इक्वल टू का इक्वल टू वी स्क्वायर का वी स्क्वायर माइनस का माइनस एंड यू स्क्वायर का यू स्क्वायर। कोई परेशानी। अब आगे ये जो माइनस है यू स्क्वायर, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखो 2as प्लस क्या लिख दिया मैंने, यू स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है, अगर हमें इस वाले से मैच करना है तो बस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, जो पहले लिखा उसे पहले, जो बाद में लिखा वो बाद में। वी स्क्वायर हमने पहले लिख दिया बराबर ये रहा इक्वल टू का साइन, यू स्क्वायर ये रहा और 2as ये आ गई हमारी तीसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने तीनों इक्वेशन आज प्रूफ कर दी, पहली वाली ये रही, दूसरी ये रही एंड तीसरी ये रही, थर्ड वाली। उम्मीद है सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर किसी भी पोर्शन में या किसी भी जगह कोई भी डाउट या कोई भी समस्या है तो आप क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।